हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर, दैट इज चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को बेस मान के लास्ट क्लास में खत्म कर लिया। आज सीखेंगे हम प्रॉफिट एज पर, जब फाइनेंशियल अकाउंट को बेस मानोगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे। और आते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट पे। चलिए ये वाला फाइनेंशियल अकाउंट से करके देख लेंगे। हम एक पेज ले लेते हैं। देखिए, हम सीआरएस बना रहे हैं और सीआरएस के अंदर क्या करेंगे, सर करने वाले हैं हम प्रॉफिट एज पर कौन सा अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो जब अगर आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जब भी करोगे तो हमेशा याद रखना, आपको सोचना है, आपको सोचना है कॉस्ट के प्रॉफिट के बारे में, कॉस्ट के प्रॉफिट के बारे में। अगर हमारा यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम स्टेटमेंट में भी प्लस कर देंगे, या फिर क्या हो सकता है, कॉस्ट प्रॉफिट कम हो सकता है तो हम स्टेटमेंट में भी कम कर देंगे, स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे, स्टेटमेंट में भी हम माइनस कर देंगे। आ जाइए आगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, फिर समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां पे क्या लेंगे हम, प्रॉफिट एज पर, अब पहले हम कॉस्ट लेते थे, अब लेंगे फाइनेंशियल अकाउंट, पॉजिटिव वाले में डाल देंगे, और लॉस हुआ तो नेगेटिव वाले में डाल देंगे। अब मैंने कहा मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ध्यान देना। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट बना देता हूं। ये है कॉस्ट शीट, कुछ ऐसा बनता है हमारा।
है ना, और ये ट्रेडिंग पी एंड एल, कुछ ऐसा बनता है। मैंने बोला इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट यहां आया होगा। क्या कॉस्ट शीट के अंदर हमने इंटरेस्ट को दिखाया होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब कॉस्ट शीट में मैंने खर्चा ही नहीं दिखाया होगा तो मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैंने इंटरेस्ट इन फाइनेंस अकाउंट में दिखाया है तो इसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हम ज्यादा करेंगे। समझ रहे बात को, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोचना, बहुत स्पीड में सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा डिविडेंड रिसीव दिखाया मैंने यहां पे, तो डिविडेंड रिसीव दिखाया। डिविडेंड रिसीव क्या होता है, इनकम। क्या ये डिविडेंड रिसीव मैंने कॉस्ट में दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा। और ये अगर इनकम कॉस्ट में हम कम दिखाते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा उसका, कम ही आएगा, प्रॉफिट भी क्या आएगा। तो डिविडेंड रिसीव तो ये माइनस में चला जाएगा। चलो अब मैं डेप्रिसिएशन का बात करता हूं। मान लेते हैं कॉस्ट में मैंने डेप्रिसिएशन 1 लाख दिखाया, और या फिर मैं ऐसे दिखा देता हूं, कॉस्ट और एफ ए डेप्रिसिएशन। बताना क्या करेंगे, मैंने 1 लाख दिखाया और यहां 50,000 दिखाया। तो कॉस्ट डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो ये डिसाइड करो भैया खर्चा है या इनकम, खर्चा है। तो मैंने कॉस्ट में 1 लाख दिखाया, फाइनेंस में 50,000 दिखाया, तो कॉस्ट में मैंने खर्चा क्या दिखा रखा है, ज्यादा, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा। तो इस वाले केस में डेप्रीशिएशन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट, सीए लिख रहा हूं कॉस्ट अकाउंट को, तो ये चला जाएगा माइनस में। सेम अगर इसका उल्टा करूं कि मैं यहां 30,000 दिखा दूं और यहां पे 60,000 दिखा दूं, तो अब मैंने खर्चा कम दिखाया है, तो डेप्रीशिएशन अगर शॉर्ट हुआ इन कॉस्ट अकाउंट तो ये प्लस में आ जाएगा। समझे बात, बस जो भी और बातें आएंगी ऐसे टोटल रहना है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट एज पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी आंसर निकलेगा वो इधर निकल जाएगा। समझे बात। सर एक बात शुरू से बता दीजिए, एक बार शुरू से बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या सीख रहे हैं सर, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। पिछले बार हमने कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही सीखा था, लेकिन उसमें बेस जो माना था पिछली बार, बेस माना था कॉस्ट प्रॉफिट को। आज हम बेस मान रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट के, यानी पी एंड एल को। तो जब बेस इसको मानोगे तो सोचोगे किसके बारे में, कॉस्ट के प्रॉफिट के बारे में। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब प्रॉफिट ज्यादा और कम कैसे सोचोगे, मैंने बोला इंटरेस्ट मैंने पेड किया तो सिर्फ फाइनेंस में दिखाया, कॉस्ट में आपने इस खर्चे को दिखाया ही नहीं, तो जिसकी वजह से अगर कॉस्ट में कम खर्चा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेम दूसरे एंड पे बात करें कि हमने, अगर मैं प्रॉफिट की बात, कॉस्ट के बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरी चीज की, अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव आपने पी एंड एल में दिखाया, तो पी एंड एल का प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा, लेकिन हमें इसके प्रॉफिट का कुछ नहीं करना, हमें प्रॉफिट किसका देखना है, कॉस्ट का। और ये डिविडेंड रिसीव अगर कॉस्ट में नहीं आया तो इसका प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो कि ज्यादा आसान हो जाए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन एक, ठीक है, कहता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट 18,550, और कॉस्ट का भी दे रखा है, बट हम कॉस्ट को अब कंसिडर नहीं कर रहे, किसको कंसिडर कर रहे हैं, फाइनेंस को। तो यहां लिखने जा रहे हैं प्रॉफिट, है या नहीं है ये क्वेश्चन, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितने का है, 18,550। आंसर आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये वाला आना चाहिए। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आंसर भी आपको पता हो, वो एक ही देंगे, ठीक है। कहता है डायरेक्टर फीस, तो आपके सामने एक समझने के लिए एक मान लो ये मैंने बना दिया, आप माइंड के अंदर इमेजिन करिएगा, ये बना दिया मैंने कॉस्ट, और एक ये मैं बना रहा हूं आपके सामने पी एंड एल। आप सोचिएगा कहां गया, डायरेक्टर फी नोट चार्ज इन कॉस्ट। डायरेक्टर फीस क्या होता है, खर्चा होता है। मैंने यहां तो चार्ज करते हैं पी एंड एल में, लेकिन कॉस्ट में चार्ज,
तो अगर डायरेक्टर फीस एक खर्चा है और कॉस्ट में मैंने चार्ज नहीं किया होगा, तो अगर कोई खर्चा मैं कॉस्ट में नहीं लूंगा तो उससे कॉस्ट का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में, अगर कॉस्ट में नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? डायरेक्टर फी, बताइए। अरे कमेंट ऊपर है। डायरेक्टर फी बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि खर्चा कम दिखा रहे हो, दैट इज 1050। ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते। तो अगर कॉस्ट शीट में ये खर्चा दिखाया ही नहीं है तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कितने? 970। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक से ब्याज मिला है, तो आप मुझे बताइए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट तो भैया P&L में दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाते ये इनकम, और इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब इनकम है। तो अगर आपने कॉस्ट में ये इनकम नहीं दिखाया है तो उससे कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं दिखाया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट कम हो जाएगा, माइनस कितने? 30। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अब बताओ इनकम टैक्स कहां दिखाते हैं, P&L में या कॉस्ट में? कॉस्ट में तो काम ही नहीं है, P&L में दिखाते हो तो ये खर्चा मान लो, वैसे खर्चा होता नहीं है, ड्राइंग होता है, बट इस चैप्टर के लिए खर्चा मान लो। एज अ खर्चा हमने ये चीजें नहीं दिखाई, तो जिससे प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा 8300। ओवर रिकवरी ओवरहेड, जब भी ओवरहेड बोले तो समझना कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, वैसे बोल दिया। ओवर रिकवरी ओवरहेड, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, आपने ज्यादा खर्चा ये दिखा रखा है कॉस्ट में। अगर ये खर्चा ज्यादा कॉस्ट में दिखा रखा है तो प्रॉफिट इसका क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। ओवरहेड कितने से? 180। बस अब हमारा आंसर आपको पता है कि 28660 आना चाहिए। 18550 28,000 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, 30 और माइनस 180, तो 28,000 जो कि हमारा आना भी चाहिए और आ भी रहा है। तो इसका मतलब आप समझे, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होने हैं। बैंक इंटरेस्ट एक बार होगा, बैंक इंटरेस्ट, बैंक से ब्याज मिला है, तो बैंक से जब ब्याज मिला होगा तो अपने कॉस्ट में तो इंटरेस्ट की जगह ही नहीं है, इसमें तो बोलते हैं भैया जब मिला हो तब भी नहीं लिखेंगे और दिया हो तब भी नहीं लिखेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट मिला तो P&L में तो लिख चुके होगे, लेकिन आपने कॉस्ट शीट में इस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना होता और नहीं किया भी, तो जिसकी वजह से ये इनकम हमारा, अगर कोई इनकम कॉस्ट शीट में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से, तो प्रॉफिट तो कम ही हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, समझे बात आप? चलिए एक और सवाल देखें हम, समझ में आया ये फाइनेंस वाला? चलिए आइए, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। आर लिमिटेड नेट लॉस एज पर कॉस्ट, देखो कॉस्ट के हिसाब से दे रखा है बट हम आज कॉस्ट वाला नहीं लेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट ये दे रखा है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंट वाला ले लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 67,800। ठीक है, चलिए, कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्टिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड मतलब कम, यानी कॉस्ट में हमने ये खर्चा कम दिखाया है, तो क्या होगा, एडमिन ओवरहेड, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट पे कम दिखाया है, दैट इज 25,500। ठीक है, आगे आ जाइए। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवर रिकवर्ड ज्यादा दिखाया, तो कहां दिखाया होगा, कुछ नहीं बोला हो तो ओवरहेड जब वर्ड आ जाए तो कॉस्ट के अंदर ही ओवरहेड। आज से पहले कभी आपने ओवरहेड वर्ड सुना था, नहीं सुना, इसका मतलब वो कहां का होगा, कॉस्ट का होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, अंडर ओवर रिकवर्ड, तो ओवर का मतलब ज्यादा दिखाया है, तो हमने पहले वाला माइनस में आएगा, क्या आएगा, अंडर रिकवर था, ठीक है, ये ओवर रिकवर है तो माइनस में चले जाएगा 1,35,000। मतलब ये खर्चा आपने कॉस्ट में ओवर का मतलब ज्यादा दिखा रखा है, अंडर का मतलब कम दिखा रखा है। डेप्रीशिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो हमें डेप्रीशिएशन फाइनेंस का भी ढूंढना पड़ेगा, फिर कॉस्ट में तो हमने ये चार्ज कर दिया, और कहीं डेप्रीशिएशन है, देखो 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 आपके बुक में देखना कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अगर हमें डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज कॉस्ट अकाउंट दे रखा है, अच्छा अंडर चार्ज है, अंडर चार्ज मैंने सोचा कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर, नहीं, अंडर चार्ज का मतलब कम, कम दिखा रखा है कॉस्ट अकाउंट में, तो क्या होगा सर, डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा 26,000। डिविडेंड रिसीव तो भैया कॉस्ट में नहीं दिखाते, तो इससे इनकम कम हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव कितने का। इसके बाद लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंस अकाउंट, ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट में नहीं दिखाया भाई, तो भैया लॉस जो है इन फाइनेंस अकाउंट में, थोड़ा शॉर्ट वर्ड ले रहा हूं, तो भैया कॉस्ट में नहीं दिखाया खर्चा तो बढ़ जाएगा प्रॉफिट। इनकम टैक्स ये कॉस्ट में नहीं दिखाया होगा तो इससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कितने रुपए, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका। फाइनेंस में क्रेडिट है तो हमारे पास तो नहीं हुआ ना ये प्रॉफिट, तो माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक को एज अ क्या ट्रीट करना है, एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक को एज अ क्या ट्रीट करना है, इनकम बताया था। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में कितना है भैया, इतने का, यानी खर्चा इतना है, और फाइनेंस में इतना है, तो मैं देखूं तो कॉस्ट में ज्यादा खर्चा दिखा रखा है, तो माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितने से, डिफरेंस अमाउंट से। डिफरेंस अमाउंट क्या है, 1,65 में था 20,000, कितने से हो जाएगा 20,000। इसके बाद हम देखते हैं आगे, क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाते हैं। कॉस्ट में इनकम 1,25 और वहां 1,32, तो भैया क्लोजिंग क्या होगा बताओ, क्लोजिंग क्या होगा बताइए, क्लोजिंग क्या होगा बताओ सर, माइनस होगा, माइनस कितने, 6,500, 6500। कैलकुलेशन आप देखना भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होगा, प्लस, क्योंकि फाइनेंस में दिखा रखा होगा 25,000, क्योंकि कॉस्ट में ये खर्चे नहीं दिखाते। नोशनल रेंट ऑन प्रेमिसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो नोशनल रेंट अपने प्रेमिसेस का चार्ज, ये खर्चा आपने कॉस्ट में जोड़ रखा है, तो भैया कॉस्ट में ये खर्चे की बात कर रहे हैं ना, तो खर्चा का मतलब क्या होगा आपका, कम हो जाएगा प्रॉफिट। नोशनल होता है छोटा सा रेंट, कितने, 60,000, ये छोटा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होगा, पीएफडी, पीएफडी होगा आपका 15,000 प्लस में। चलिए जी, टोटल करिए क्या बनता है, 67,800, 25,500, 26,000, 16,800,
43,600, 25,000, 15,000, ये आ गया 21,97,100। इधर भी देख लेते हैं, 13,500, 2 लाख है नहीं, 1,35,000, तो इधर का ही ज्यादा है। ये बन गया 25,51,100 माइनस 21,97,100, 35,400। अब इत्तफाकन देखो इधर का ही टोटल ज्यादा आ गया 25, और डिफरेंस भी इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉस एज पर कॉस्ट, क्योंकि प्लस से स्टार्ट हुआ और डिफरेंस भी प्लस में ही आ रहा है, तो यानी लॉस है ये। ठीक है, देखिए एक बार किसी का कोई डाउट है तो।